हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। माय नेम इज़ ऋत्विक एंड मैं यूके में मास्टर्स इन मार्केटिंग करने जा रहा हूँ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा इन दी कमिंग सितंबर इनटेक। एंड इस चैनल पे मैं अपनी इंडिया से लेके यूके तक की पूरी मास्टर्स की जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड मैं स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ भी बना रहा हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है यूके स्टूडेंट अकोमोडेशन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि यूके में क्या क्या अकोमोडेशंस के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्या प्राइस रेंज रहती है एंड हर अकोमोडेशन के क्या प्रोज होते हैं एंड कॉन्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि आई एम अवेलेबल ऑन बोथ इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। माय सोशल मीडिया हैंडल्स आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड अगर वीडियो के एंड तक आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ पोस्ट दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज आई मेक श्योर कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, मैं उनका आंसर करूँ। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप सभी के माइंड में शायद एक क्वेश्चन होगा कि मैं तो इंडिया में बैठा हूँ और मैं यूके की स्टूडेंट अकोमोडेशन के ऑप्शंस के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, मैं एलिजिबल भी कैसे हूँ इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो लास्ट ईयर भी मैं बाहर जाने वाला था एंड वो कोविड की वजह से प्लान कैंसिल हो गया था। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी बाहर पढ़ रहे हैं, आयरलैंड में, यूके में, जर्मनी में। एंड उन सभी के साथ मेरी बात होती है तो उन्होंने भी मुझे अपना फ़ीडबैक बताया है और चीज़ें बताई है कैसे काम करती हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूके में। एंड फिर अभी भी जो मेरे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स जा रहे हैं उन्होंने अलग अलग तरह की अकोमोडेशन ऑप्शंस एक्सप्लोर करे हैं। उनके साथ मैंने पूरी डिस्कशन करी है। वो डिस्कशन की समरी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यूके में अगर हम स्टूडेंट अकोमोडेशन की बात करें तो मेजरली 3 तरह की अकोमोडेशंस अवेलेबल रहती हैं। सबसे पहली होती है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अकोमोडेशन, सेकेंडली प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन एंड थर्डली रेंटेड हाउस और अपार्टमेंट। तो एक एक करके हम इन 3 तरह के अकोमोडेशंस को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अकोमोडेशन। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ अपने कैंपस में ही स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उसकी वेबसाइट पे अकोमोडेशन पेज एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे किस किस तरह की अकोमोडेशन अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होगी। एंड जब आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है उसके बाद आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप पहले यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं एंड देन कुछ टाइम बाद यूनिवर्सिटी आपको जो रूम होता है आपका वो अलॉट करती है। एंड हर यूनिवर्सिटी अलग टाइम लेती है इस प्रोसेस में, तो वो आपकी जो अकोमोडेशन टीम होगी यूनिवर्सिटी की वो आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर देगी। यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में मेनली 2 तरह के रूम्स होते हैं। पहला होता है ऑन स्वीट एंड सेकेंडली शेड। तो ऑन स्वीट मतलब होता है कि जो आपका बाथरूम होता है वो आपका प्राइवेट होता है, आपके रूम के साथ अटैच्ड होता है, वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना। जो शेड अकोमोडेशन होती है उसमें एक फ्लैट होता है, 3-4 रूम होते हैं एंड उनका एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम होता है, तो वो आपको बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है ऑन स्वीट एंड शेड अकोमोडेशन में। एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ़ रूम्स भी प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे आप रूम 2 स्टूडेंट्स आपस में शेयर कर सकते हो कि एक ही रूम में 2 बेड्स होंगे, तो उसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। तो ये भी आप देख सकते हो कि अगर आपको कोई फ्रेंड आपके साथ जा रहा है एंड आपको उसके साथ रूम शेयर करना है तो आप वो ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हो आपकी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है कि नहीं। इसके बाद जैसे कि आपको पता होगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका एक बहुत बड़ा कैंपस होता है, राइट। एंड आपका जो एक पर्टिकुलर स्कूल होता है उसके अराउंड आपको सर्च करना पड़ेगा कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अकोमोडेशन है वो आपके जिस स्कूल में पढ़ाई होगी, चाहे वो बिज़नेस स्कूल है, कंप्यूटर साइंस स्कूल है, तो उससे कितना दूर है। तो ये भी चीज़ आपको कंसिडर करनी है वाइल अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अकोमोडेशन। नाउ कमिंग टू दी एडवांटेजेस ऑफ यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन। तो सबसे पहले ये हैसल फ्री प्रोसेस होती है। आपको वहाँ पहुँचने से पहले ही ऑनलाइन ही अप्लाई करना है एंड आप एक बार यूके में आते हो तो आपको ऑलरेडी अकोमोडेशन का अरेंजमेंट हो रखा होता है, तो काफ़ी ही हैसल फ्री प्रोसेस रहती है। एंड सिंस ये यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है तो ये यूनिवर्सिटी की प्रॉक्सिमिटी में होती है एंड ये यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है, तो ये भी एक इसकी एडवांटेज है। उसके बाद आता है यूटिलिटी बिल्स। तो यूटिलिटी बिल्स में आपकी इलेक्ट्रिसिटी कवर होती है, इंटरनेट कवर होता है, गैस कवर होता है। तो जो आपकी यूनिवर्सिटी की
अकोमोडेशन कॉस्ट होगी उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगी और एक फिक्स्ड अमाउंट होगा जो आपको हर महीने या हर साल के लिए पे करना होगा, उसमें कोई चेंज या फ्लक्चुएशन नहीं होगी। यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन का एक और बड़ा फ़ायदा होता है, ये काफ़ी अच्छी प्लेटफॉर्म है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ नेटवर्क करने के लिए। एंड सिंस यूके में अभी भी बात चल रही है कि हाइब्रिड लर्निंग होगी, तो शायद आपको जो कमिंग सितंबर में स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं उनको फर्स्ट सेमेस्टर भी शायद ऑनलाइन पढ़ना पड़े। एंड अगर आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में हैं तो अगर आपकी क्लासेस ऑनलाइन है लेकिन फिर भी आपके पास एक अच्छी प्लेटफॉर्म है वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, फ्रेंड्स बनाने के लिए एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए। यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन की एक और एडवांटेज होती है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को गारंटी करती है अकोमोडेशन, तो अगर आप उस यूनिवर्सिटी में अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको अकोमोडेशन मिलेगी ही मिलेगी, तो ये भी एक एडवांटेज रहती है। उसके बाद कुछ और भी एडवांटेजेस होती हैं, जैसे कि हर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में एक डेडिकेटेड स्टाफ होता है जो स्टूडेंट्स के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है। तो ऐसे नहीं है कि वहाँ पे पढ़े हुए सिर्फ बोर हो रहे हो, आपके लिए काफ़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे जाएंगे, आपके लिए स्टाफ होगा जो आपको हमेशा वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए रेडी रहेगा। इसके अलावा स्टूडेंट अकोमोडेशन जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है उसके कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि एक कॉमन एरिया होता है जहाँ पे सब बैठ सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अकोमोडेशन में एक छोटा सा कैफेटेरिया भी होता है, कभी भी कुछ आपको जल्दी से खाना हो। एंड आपको साइकिल स्टोरेज भी मिल सकती है, कुछ पूल टेबल भी होती है जहाँ पे आप पूल प्ले कर सकते हो। तो ये सारी रहती हैं एडवांटेजेस। उसके बाद आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। तो सबसे पहली बात, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन एक्सपेंसिव हो सकती है, कॉस्ट मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। सेकंड चीज़, आपको रूममेट्स चूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपको बस अपनी अकोमोडेशन अप्लाई करनी होगी एंड उसके बाद यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि आपके रूममेट्स कौन होंगे। तो आपके रूममेट्स किसी भी कंट्री से हो सकते हैं, किसी भी बैकग्राउंड से, उसका कंट्रोल आपके पास नहीं है। उसके बाद अगर आपने यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है तो उसको कैंसिल कराना उतना आसान नहीं होता है, बिकॉज़ आपने जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 6 महीने 1 साल का लिया होता है। एंड अगर आप उसको एक बार साइन कर देते हो वो आपको फुलफ़िल करना ही होता है। अगर आप नहीं करते तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो आपको यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस में मिल जाएंगी जब आप अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करोगे। लास्ट डिसएडवांटेज है कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के रूम बहुत छोटे होते हैं। तो सिंस ये एक प्राइवेट अकोमोडेशन नहीं है एंड यूनिवर्सिटी को इतने सारे स्टूडेंट्स को स्पेस देना पड़ता है रहने के लिए, तो कि काफ़ी छोटा सा कमरा होता है। ऑल्दो काम चल जाता है बट एक बेड होता है, सिंगल बेड होता है एंड छोटा सा वॉकिंग स्पेस होता है और एक टेबल होता है, बस इतना ही रूम होता है, ज़्यादा उसमें कुछ फैसिलिटीज़ या ज़्यादा स्पेस आपको नहीं मिलता। कमिंग टू द कॉस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन इन मोस्ट केसेस आपको 550 पाउंड्स टू 750 पाउंड्स के बीच में मिल जाती हैं। अगर आप लंदन जैसी जगह में जा रहे हो और किसी ही बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो शायद ये रेंज और ऊपर चली जाए, बट जनरली जो मंथली एवरेज कॉस्ट पड़ती है 550 टू 750 पाउंड्स रहेगी। इसके बाद आते हैं प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन पे। तो जैसे कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है, ऐसे प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशंस भी होती हैं जो कि पूरी बिल्डिंग होती है एंड उसमें अपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, उनमें ऐसे कोई नॉन स्टूडेंट लोग स्टे नहीं कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अकोमोडेशन से एंड इसका भी प्रोसीजर बुकिंग का ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। तो प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन के केस में भी आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, बट इस केस में आपको डिपॉजिट पे करना ही करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के केस में कई बार आपको डिपॉजिट नहीं पे करना पड़ता है, बट इस केस में आपको 100, 200, 300 पाउंड्स जब आप बुकिंग करते हो तो आपको ये डिपॉजिट पे करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे भी आप अपना रूम चूज़ कर सकते हो, ऑन स्वीट या शेड। ऑन स्वीट में आपको अपना बाथरूम मिलेगा एंड शेड में आपको दूसरे लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है ऑन स्वीट के कंपैरिजन में। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन ले रहे हो तो आपको डिस्टेंस भी माइंड में रखना होगा। सिंस ये यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन नहीं है तो चांसेस हो सकते हैं कि आपके कैंपस के बहुत पास ना हो एंड आपके ट्रैवलिंग में एक्स्ट्रा पैसे लग जाए जब आप अकोमोडेशन से यूनिवर्सिटी में जाओ, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड जो प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन होती हैं वो आपको मल्टीपल वेबसाइट्स ऑफ़र करती हैं जहाँ पे आप जाके बुकिंग कर सकते हो, जैसे कि यूनिवर्सिटी लिविंग, एम्बर स्टूडेंट। एंड आप गूगल करोगे तो आपको बहुत वेबसाइट्स मिल जाएंगी। एंड ये जो अकोमोडेशन सर्विसेज होती हैं आपको रूम का लाइव वीडियो आपको दिखाते हैं, डेमो,
जिसमें आप देख सकते हो कि रूम कैसा है, कैसा दिखता है, कैसी पूरी अकोमोडेशन है, एंड उसके बेसिस पे आप अपनी बुकिंग कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द प्रोज ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन, तो ये भी एक हैसल फ्री प्रोसेस है। आप इंडिया से जाने से पहले इसको बुक कर सकते हो, अपना रूम देख सकते हो। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप नॉन लोगों के साथ इसकी बुकिंग कर लो। तो अगर आपके 3-4 फ्रेंड्स हैं तो आप एक कंप्लीट फ्लैट उनके साथ बुक कर सकते हो जिसमें आपके इंडिविजुअल रूम्स होंगे। तो ये ऑप्शन आपको इसमें मिल सकता है। इसके बाद ये जो यूनिवर्सिटी लिविंग जैसी वेबसाइट्स होगी या एमओ स्टूडेंट जैसी वेबसाइट्स होगी, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो अगर आप उनके साथ अपनी डिटेल शेयर करते हो कि आप कहाँ पढ़ने जा रहे हो, आपका क्या बजट है, किस टाइप की आपको अकोमोडेशन चाहिए, तो वो अपने आप जितनी भी उनके पास डेटाबेस में प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशंस हैं उनमें से चेक करके आपको बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बता सकते हैं। तो ये भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है आपको। उसके इस केस में भी आपके यूटिलिटी बिल्स आपकी टोटल कॉस्ट में इंक्लूड होंगे, मतलब आपको गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट के लिए अलग से पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन में कई बार आपको जो रूम साइज़ होता है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अकोमोडेशन से बेटर मिल सकता है। तो अगर आपको बड़ा रूम चाहिए तो आप प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है काफ़ी सारे दोस्त बनाने का, बिकॉज पूरा जो अपार्टमेंट होता है उसमें मल्टीपल फ्लैट्स होते हैं, मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं एंड कॉमन रूम होता है। तो वहाँ पे आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप बाकी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करो एंड उनके साथ नेटवर्क करो। तो उस चीज़ के लिए ये भी एक अच्छी जगह है। एंड सिंस ये प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन है, ये स्टूडेंट्स की सेटिस्फैक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बिकॉज इनका काम भी रेफरल रेट से चलता है कि एक स्टूडेंट ने बताया कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, तो उसकी जान पहचान के लोग भी वहाँ पे जाएंगे। तो ये आपको काफ़ी सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये आपको एक पूल टेबल प्रोवाइड करेंगे, गेमिंग रूम प्रोवाइड करेंगे, आपको मिनी कैफेटेरिया प्रोवाइड करेंगे, एक अच्छा कॉमन स्पेस होगा, पार्किंग स्पेस होगा, और काफ़ी वेल मेंटेन्ड जगह होगी, काफ़ी सुंदर सेटिंग होगी। तो ये सब चीज़ों का वो काफ़ी ख्याल रखते हैं। तो ये एक एडेड एडवांटेज होती है प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन की। नाउ कमिंग टू दी कॉन्स, सो पहला डिसएडवांटेज ये है कि आप जब बुक करते हो तो आपको डिपॉजिट पे करना होता है। एंड सिंस आप ऑलरेडी इंडिया में बैठे हो एंड आप इंडिया से यूके के लिए अकोमोडेशन बुक कर रहे हो जिसमें आपको 2, 3, 4, 5 महीने बाद रहना है, तो माइंड में होता है कि हम उस जगह पे कभी गए नहीं हैं, इन लोगों से हमारी कभी कोई बात नहीं हुई, इनको जानते नहीं हैं, और पहले ही उनको 10, 20, 30 हज़ार रुपये का एडवांस अमाउंट पे करना। तो ये थोड़ा मेरे को लगता है कि डिसएडवांटेज है इस चीज़ की। सेकेंडली, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। तो सपोज़ आपका सितंबर इनटेक है, तो अगर आप फेब मार्च में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ज़्यादा रूम्स अवेलेबल होंगे, उनकी कॉस्ट कम होगी, और जैसे जैसे टाइम पास आएगा सितंबर के रूम्स आउट ऑफ स्टॉक जाते जाएंगे एंड उनकी कॉस्ट भी ये लोग बढ़ा देंगे। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है एंड इसकी कॉस्ट बढ़ती है जैसे जैसे सितंबर पास आता है। जो भी आपका इनटेक होगा वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि ये बाकी तरह की अकोमोडेशन से थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, एंड अगर आप इसको काफ़ी लेट बुक करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक एक्सपेंसिव ऑप्शन रहेगा। ऑल्दो इसके एडवांटेजेस भी बहुत हैं, बट आपको माइंड में ये रखना है कि आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन के केस में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूनिवर्सिटी प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन को मॉनिटर नहीं करती है, तो आपकी जो भी कम्युनिकेशन एंड डीलिंग होगी वो उस प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन की अथॉरिटी के साथ ही होगी। उसमें यूनिवर्सिटी का कोई भी रोल नहीं होगा। तो कोई भी आपकी कंप्लेंट्स होती हैं या फिर कोई भी आपकी जो कम्युनिकेशन होती है उसमें यूनिवर्सिटी का कोई भी रोल नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन आपकी यूनिवर्सिटी के पास हो। ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इवन 25-30 मिनट वॉक इन डिस्टेंस अवे हो आपकी यूनिवर्सिटी कैंपस से, एंड उस केस में आपके ट्रैवलिंग कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज आपको या तो बस लेनी पड़ेगी या ट्रेन लेनी पड़ेगी डेली ट्रैवल करने के लिए, या फिर जहाँ पे भी आपको अकोमोडेशन से जाना है। नाउ कमिंग टू द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन, तो ये आपको 600 to 800 पाउंड्स की रेंज में मिल जाती है। ऑल्दो अगर आप रूम किसी के साथ शेयर कर लेते हो या फिर आप बहुत पहले अपनी बुकिंग करा देते हो तो उस केस में शायद ये रेंज और नीचे चली जाए, बट जनरली इट्स अराउंड 600 to 800 पाउंड्स। नाउ कमिंग टू द लास्ट ऑप्शन विच इज़ वेरी पॉपुलर, इट्स रेंटेड फ्लैट और हाउस। तो इसका प्रोसीजर क्या रहता है कि इसको आप इंडिया से बुक नहीं कर सकते हो, एंड अगर आप कर भी सकते हो आप तो करना नहीं चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारे स्कैम्स होते हैं कि लोग ऑनलाइन पैसे ले लेते हैं, फिर या तो वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती या फिर जिसने पैसे लिए वो फ़ोन उठाना बंद कर देगा, गायब हो जाएगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते।
तो आप इंडिया से यूके जाते हो तो यूके जाके या तो आपको होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा या फिर आप वहाँ पे जाके एयरबीएनबी में किसी होटल या हॉस्टल में टेम्परेरी स्टे करोगे। तो जब आप वहाँ पे किसी टेम्परेरी अकोमोडेशन में रह रहे होगे तो आपको वहाँ की प्रॉपर्टी ऐप्स जो यूके में चलती है जैसे कि जूपला हो गया ZOOPLA.com, तो वहाँ पे जाके आप प्राइवेट फ्लैट्स या हाउस एक्सप्लोर कर सकते हो एंड उनके प्रॉपर्टी ओनर से जाके मीटिंग फिक्स कर सकते हो एंड वो प्रॉपर्टी देख सकते हो एंड फिर जो आपको प्रॉपर्टी पसंद आती है उसको आप रेंट पे ले सकते हो। तो अब एक एक करके इसके प्रोस देखते हैं, कॉन्स देखते हैं, फिर मैं आपको इसकी कॉस्ट बताऊँगा। तो प्रोस की बात करें तो ये काफ़ी अफोर्डेबल रहता है। सेकेंडली इसमें अगर आप मल्टीपल लोग लेके इसको बुकिंग कर रहे हो तो आपके जो यूटिलिटी बिल होते हैं वो भी स्प्लिट हो जाते हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंटरनेट एट्सेट्रा जो आपका एक्सपेंस होता है। फिर सिंस ये कोई यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन नहीं है तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। यहाँ पे आपको किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिलेंगी। ऑल्दो ओनर आपको ये बोल सकते हैं कि आप स्मोक नहीं कर सकते या आप लेट नाइट पार्टीज़ नहीं कर सकते, वो ओनर टू ओनर पे डिपेंड करता है। बट अगर आप पूरा ही जो हाउस है वो रेंट पे ले लेते हो तो उसमें तो ओनर ही नहीं रह रहा आपके साथ, तो रिस्ट्रिक्शंस वैसे ही है। ऑन पेपर नहीं कह रहा मैं, बट इम्प्लाइड रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं वहाँ पे। यहाँ पे एक और एडवांटेज मिलती है कि आप नॉन लोगों के साथ इस जगह को रेंट कर सकते हो। अगर आपका 3-4 लोगों का ग्रुप है जिसको एक अकोमोडेशन साथ में चाहिए तो आप मिल के पूरा हाउस रेंट पे ले सकते हो। एंड सिंस ये घर होता है या फ्लैट होता है, इसका जो रूम साइज़ होता है वो काफ़ी ही अच्छा होता है। इतना बड़ा रूम आपको शायद ही यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन या प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन में मिले। ये एकदम घर जैसा रूम होता है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस होता है। अनदर एडवांटेज, यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन मिलती है एंड आप अपना डिटर्जेंट वगैरह लेके कपड़े वगैरह धो सकते हो। इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन आपको पर लॉन्ड्री एक चार्ज पे करना पड़ेगा। तो आई थिंक इन कंपैरिजन टू यूनिवर्सिटी और प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशन, कपड़े धोना रेंटेड अकोमोडेशन में आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। बाय रेंटेड आई मीन रेंटेड हाउस और रेंटेड फ्लैट। नाउ कमिंग टू द कॉन्स, तो ये हैसल फ्री प्रोसेस नहीं है। आपको इंडिया से पहले यूके जाके किसी टेम्परेरी अकोमोडेशन में रहना होगा एंड जब तक आप रूम्स देख रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तब तक आपको टेम्परेरी अकोमोडेशन का भी पैसा देना पड़ेगा। सेकेंडली रेंटेड हाउस या फ्लैट जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं आपको यूनिवर्सिटी के बहुत पास मिले एंड यूनिवर्सिटी के पास वाली प्रॉपर्टीज़ होती भी थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर आप दूर की कोई प्रॉपर्टी लेते तो आपके लिए वैसे ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी वो, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। तीसरी चीज़, यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर कम हो जाता है और आइसोलेशन बढ़ जाती है, बिकॉज आप 3-4 लोगों के साथ ही रह रहे हो एंड आपका यूनिवर्सिटी से कनेक्शन उतना ज़्यादा नहीं है। जब आप क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे तो आप थोड़े आइसोलेट हो जाओगे एंड सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे जिनके साथ आप रह रहे हो एंड आपकी इंटरेक्शन अदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ कम हो जाएगी। अगली डिसएडवांटेज है कि जब आप ये प्रॉपर्टीज़ लेते हो रेंट पे तो आपको डिपॉजिट पे करना पड़ता है। तो जो आपका डिपॉजिट होता है वो 1 या 2 मंथ के रेंट के इक्विवेलेंट होता है। तो उतना अमाउंट आपको मेंटली प्रिपेयर होके रखना होगा एंड प्रॉपर्टी ओनर को देना होगा। लास्ट एडवांटेज, यहाँ पे यूटिलिटी बिल्स आपको ही पे करने पड़ते हैं। जो ओनर होगा उसका रेंट एक फिक्स्ड होगा एंड उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, इंटरनेट बिल पे करना होगा। ऑल्दो ये जितने भी लोग अकोमोडेशन में रह रहे होंगे आपके साथ उस जगह पे उनके बीच में स्प्लिट हो जाएगा, बट स्टिल ये अमाउंट आपको पे करना होगा। इन सम केसेस द ओनर माइट फिक्स द कंप्लीट रेंट एंड माइट नॉट आस्क यू टू पे यूटिलिटी बिल सेपरेटली, बट इन मैनी केसेस यूटिलिटी बिल्स आपको अलग से पे करने पड़ते हैं। नाउ कमिंग टू द कॉस्ट ऑफ रेंटेड हाउस, तो इसकी कॉस्ट जो होती है वो 400 से 500 पाउंड्स के बीच में होती है। इसमें आपको ऑप्शन भी मिलता है कि आप जो रूम है 2 बंदों में शेयर कर सकते हो, तो उसमें जो कॉस्ट होती है वो और कम भी आ सकती है 400 से नीचे। एंड अगर आप लंदन जैसी जगह हो तो और आपको थोड़ा सिटी सेंटर के पास जगह चाहिए या थोड़े पॉश इलाके में आपको रहना है तो वो 500 पाउंड से ऊपर भी जा सकती है। तो यूजुअल रेंज जो है वो 400 to 500 है, बट आप शेयर करके इसको कम कर सकते हो एंड किसी अच्छी जगह जाके इसको और इंक्रीज़ भी कर सकते हो।
तो आई होप आपको यूके स्टूडेंट अकोमोडेशन के बारे में सब पता लग गया होगा। मैंने आपको हर अकोमोडेशन टाइप की प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको किस तरह की अकोमोडेशन सूट करती है एंड किस अकोमोडेशन में आप जाना चाहते हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। लास्टली, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज आई विल बी पोस्टिंग मैनी वीडियोज़ इन दी coming days. Thank you. Have a nice day.